नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी आपको 24 एकादशियों का पुण्य देगी। 7 तारीख को हम लोग मना रहे हैं उद्यात की तिथि एकादशी की। इस एकादशी की पूजा करने से आपको 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। इसे निर्जला एकादशी इसलिए कहते हैं कि इसे निर्जल व्रत किया जाता है। देखिए, पहले हम पूजा आरंभ करेंगे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी। शुद्ध जल लेंगे और जल से पूरी चौकी हम इस तरह साफ करेंगे। पूरी चौकी को हम इस तरह साफ करेंगे जल से। और आपकी मार्बल की चौकी हो सकती है, लकड़ी की चौकी, उसको पूरी अच्छी तरह से हम निर्जला एकादशी की पूजा करेंगे। सुबह नहा धो के सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ये पूजा आप करेंगे। 7 तारीख को उद्यात की है निर्जला एकादशी। पीला रंग का एक हम आसन या कपड़ा बिछाएंगे। ये कपड़ा कोरा होना चाहिए, एकदम कोरा कपड़ा बिछाएंगे पीले रंग का। पीला रंग का कोरा कपड़ा बिछाया है। हम एक आसन बनाएंगे, क्योंकि चावल निषिद्ध होते हैं एकादशी में, तो हम तिल का एक आसन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक चावल का आसन बनाया है, तिल का आसन बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पे हम गणेश जी जो मैंने सुपारी से बनाए हैं उनको विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है गणेश जी की, ये पूजा आप अपनी मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी, आप अलग से चौकी भी विराजमान कर सकते हैं। का एक आसन बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की फोटो को हम विराजमान करेंगे। हाथ में तिल लेकर संकल्प करेंगे, गोत्र बोलेंगे। विवाहित हैं तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करेंगे। आज मैं निर्जला एकादशी व्रत कर रही हूँ। पूरे व्रत कथा का संकल्प कीजिए। बीच में व्रत को नहीं छोड़ा जाता। अगर आपसे व्रत नहीं होता है तो स्वास्थ्य भोजन का सेवन कीजिए। व्रत बीच में निर्जला एकादशी, और अक्सर बिना जल का व्रत नहीं होता है। इसमें सिर्फ आप 2 बार ही जल ले सकते हैं, सुबह स्नान के वक्त और आचमन, जब आप संकल्प के वक्त आचमन कर रहे हैं तब। अगर आपका बिना जल का व्रत नहीं होता है तो कृपा करके सिर्फ स्वास्थ्य भोजन वाला ही संकल्प कीजिए और इस तिल को भगवान विष्णु जी के चरण में समर्पित कर दीजिए। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय। उसके बाद हम यहाँ पर तिल डालेंगे। यहाँ पर तिल डालेंगे, तिल का एक आसन बनाएंगे। और यहाँ पर हम निर्जला एकादशी की जो कलश होता है उस कलश का हम स्थापना करेंगे। एकादशी का कलश है, मिट्टी का कुंजा है, कुंजा। इसमें हम जल डालेंगे और इसमें हम साथिया बनाएंगे और इसी कुंजा से हम पूजा करेंगे निर्जला एकादशी। स्थापना नहीं करते तो मानसिक संकल्प करके निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते, लेकिन मिट्टी का कलश की स्थापना करना, कुंजा की पूजा करना निर्जला एकादशी में बहुत पुण्य देता। कहते हैं आपकी सारी मानसिक शारीरिक सब रोग दूर कर देता है। तो आप इस जो मिट्टी का कलश है इसके अंदर हम जल डालेंगे। जल ओम वरुण देवताय नमः, वरुण देवताय नमः, वरुण देवताय नमः। और फिर इसको इस तिल के आसन के ऊपर रखेंगे। इस तिल के आसन के ऊपर इसको विराजमान करेंगे कलश को। इस कलश के अंदर हम डालेंगे एक पुंगी फलम, थोड़ा सा तिल डालेंगे। चावल निषिद्ध है तो तिल डालेंगे। थोड़ा सा हम कंकु रोली डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हम रोली डालेंगे। पान का एक पत्ता डालेंगे, ये शुभता के लिए। उसके बाद हम एक कौड़ी डालेंगे, माँ का स्वरूप होता है, कमल डट्टा कौड़ी डालेंगे। और उसके बाद हम कलश के जो कंठ होता है उसमें हम मौली बांधेंगे।
कंठ में हम मौली बांधेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे चंदन और हल्दी का हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि गर्म और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में सब कुछ ठंडक करने के लिए होता है, तो हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते। चंदन से हम टीका लगाएंगे, इसमें पूरे चंदन से हम टीका लगाएंगे, अच्छी तरह से चंदन से टीका लगाएंगे। और उसके बाद जो आम के जो पल्लव है जिसके ऊपर रखेंगे, इस पर भी हम चंदन से टीका करेंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से चंदन से टीका करेंगे। केसरिया चंदन ले सकते हैं, गोपी चंदन ले सकते हैं, और फिर इस आम के पल्लव को इसके ऊपर विराजमान करेंगे, इस कलश के ऊपर विराजमान करेंगे। तो उसको विराजमान किया है और इसके ऊपर हम रखेंगे एक ऋतु का कोई फल। मैंने यहाँ पर ऋतु का एक फल रख लिया है। आप खरबूजा भी रख सकते हैं, अगर आपका छोटा कलश है तो उसके अंदर जामुन भी रख सकते हैं, आम रख सकते हैं, जो एक ऋतु का फल भगवान को समर्पित करना है। पहले गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को तिल चढ़ाएंगे, गणेश जी के सामने एक पुंगी फलम रखेंगे, गणेश जी के सामने, और गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद भगवान को मैंने उपवस्त्र में मौली चढ़ाई है, कलावा चढ़ाया है, और उसके बाद कंकु छिटेंगे और इस तरह सरल तरीके से हम गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करेंगे। पहले भगवान को हम, आपके पास अगर कोई पीला कलर का वस्त्र है तो वस्त्र पहना सकते, अगर नहीं है तो आप जनोई ही पहना दीजिए। भगवान विष्णु जी को चंदन लगाएंगे, चंदन के चरण में भी चंदन लगाएंगे। माँ को भी चंदन लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन गोपी चंदन और सफ़ेद चंदन नहीं होना चाहिए। माँ को भी हम चंदन लगाएंगे, कंकु लगाएंगे, माँ को भी लगाएंगे, और लक्ष्मी जी को भी चरण में चढ़ाएंगे चंदन। पूजा आरंभ करेंगे निर्जला एकादशी की। विष्णु जी को उपवस्त्र में हम जनोई पहनाएंगे। अगर आपके पास कोई पीला वस्त्र था, पीला वस्त्र भी पहना सकते। मैं सरल से सरल पूजा बताती हूँ, इसे सरल चीज़ें दिखाती हूँ। इसे मैं उपवस्त्र में जनोई पहना रही हूँ। माँ को उपवस्त्र में मैंने कलावा चढ़ाया है। आपके पास कोई साड़ी अगर धोती हो तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। पान के पत्ते में हम माँ को सुपारी, माँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी को सुपारी चढ़ाएंगे, ये शुभता के चिन्ह होते हैं। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी को हम तिल छीटेंगे, कहते हैं तिल छीटेंगे आपके मानसिक और शारीरिक रोग दूर होंगे। विष्णु जी को हम तुलसी पत्ता कहते, कितने जितनी भी आप तुलसी इस दिन चढ़ाए पहले ही तोड़ के रख लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, उतने आपके मानसिक शारीरिक रोग हटते हैं, आपके सारे पाप हटते। निर्जला एकादशी है, सबसे शुभ एकादशी, भीमसेनी एकादशी, कहते 24 एकादशी का पुण्य लगता है, तो हम तुलसी चढ़ाएंगे। तो जितनी तुलसी आप चढ़ाएंगे उतना पुण्य आपको लगेगा। और माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे हम माँ को। गणेश जी को भी हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। लाल पुष्प चढ़ाएंगे माँ को, और कलश के ऊपर भी हम एक लाल पुष्प रखेंगे। अब एक लाल पुष्प रखेंगे। जल ज़रूर रखा जाता है। निर्जला एकादशी में जो 7 तारीख को, मतलब 8 तारीख को, आप सबसे बड़ा दान इसमें होगा जल दान। जल के प्याऊ लगाइए, जल का दान कीजिए, जल का कुंजा लगाइए, जल का दान। और मीठे शरबत का दान जो हम मिश्री से बनाएंगे, मिश्री से हम मीठे शरबत बना के भगवान को चढ़ाया जाता है। आप बाज़ार के शरबत भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बाज़ार के शरबत नहीं लेते हैं, हम घर में ही मिश्री से या खांड से शरबत बनाते हैं।
मीठा शरबत हमने बनाया है मिश्री से। आप किसी से भी मीठा शरबत बना के भगवान को खांड से भी बना सकते हो, गुड़ से भी बना सकते हो, लेकिन जो व्रत में खाए जाए हो उसी चीज़ से आप मीठा शरबत बना के भगवान को भोग करोगे। भगवान के सामने एक मिट्टी का आप कुंजा रखोगे, एक मिट्टी का कुंजा रखोगे, इसमें आप जल भर के रखोगे, इसमें आप जल भर के रखोगे और द्वादशी के दिन अगले 8 तारीख की सुबह किसी विष्णु जी के मंदिर में या किसी को भी आप इस कुंजा का दान कर दोगे। इस मिट्टी के घड़े का आप इसके ऊपर कदली फलम और आम रख के इसका सबसे बड़ा दान ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है जल दान। जल दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। भगवान को हम ऋतु का फल आम भोग करेंगे, ऋतु का फल आम भोग करेंगे, कदली फलम वही चीज़ भोग करेंगे जो हम निर्जला एकादशी में खास। अगर आप निर्जल व्रत करते हो ठीक है, अगर निर्जल व्रत नहीं करते हो तो आप आम, जामुन और केला खा के व्रत कर, और आम, जामुन और केला का ही दान किया जाता है द्वादशी के दिन। 8 तारीख को आप दान करोगे और एक मिट्टी का आप कुंजा भी, घड़ा भी दान करोगे। भगवान की आज के दिन पंखे से सेवा करते हैं, भगवान की पंखे से सेवा करते हैं, पंखा चढ़ाते हैं, फिर जब किसी छोटे अनुज को या तो फिर मंदिर में इसका दान कर देते हैं, भगवान की पंखे की सेवा करते हैं और साथ में भगवान को पंखा भी चढ़ाते हैं। और इसके बाद देश के महीने बहुत गर्मी, इसके बाद इस पंखे को आप किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी विष्णु जी के मंदिर में पंखे को आप दान कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। आपको अगर 11 की आरती आती है तो 11 की आरती भी कर सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातगर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट शर में दूर करे। आपको जो आरती 11 की आरती, छोटी छोटी 11 की आरती, जो भी आरती आती है उस आरती के। निर्जला एकादशी है सबसे बड़ी एकादशी, इसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी। और सरल तरीके से मैंने आज आपको पूजा करके बताई। अगर कोई पूजा में त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। इस एकादशी करने आपके सारे मानसिक और शारीरिक सारे कष्ट और संकट दूर है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।